में श्रुतु, वर्तमान में भक्ति और मरने पर मुक्ति जिनको चाहिए वो भगवान शिव की पूजा के बिना न रहे। यदि आपके घर में महादेव की पिंडी नहीं है, आपका मंदिर अधूरा है। अधूरा क्या, उस मंदिर में है ही नहीं कुछ। तो महादेव के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। जे ही पर कृपा न करे पुरारी, ये नारायण ने कही है बात, आचार्य। जे ही पर कृपा न करे पुरारी, सोन पाव मुनि भगते हमारी। नारायण ने नारद जी को यह बात कही थी। जिसके ऊपर महादेव कृपा नहीं करेंगे उनको कभी भी हमारी भक्ति मिल नहीं सकती। भगवान बोले तो पार्थिवम पार्थिवम बाण समर्चितम परे पिवा एवं विधानि लिंगानि दत्तानि विश्वकर्मणि। विश्वकर्मा जी ने सब दिए। सालराम भगवान और भगवान शंकर की पिंडियां ऐसी हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं होती। इस ग्रंथ में वर्णन है, आप शंकर जी का मंदिर बनवाने के लिए जा रहे हैं, कोई भी आपको पुजारी, कोई भी आपको पंडित जी नहीं मिलते, आप अपने हाथों से ही गाड़ दीजिए, भगवान महादेव को बिठा दीजिए और उसी में भगवान शंकर आकर के विराजित हो जाएंगे, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे सालग्राम और नर्मदेश्वर, भगवान सालग्राम और महादेव है जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और एक है शंख, शंख कभी खंडित नहीं होता। सालग्राम भगवान कभी खंडित नहीं होते और भगवान महादेव भी कभी खंडित नहीं होते। तो अखंड है अपने आप में, ये खंडित होते ही नहीं। टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी खंडित नहीं होते। इतनी बड़ी महिमा है इनकी। तो उन्हीं की चर्चा इस ग्रंथ में कही गई। तत्श्रुता वचनम तस्या ब्रह्माम देव सत्तमयी। जो इस कथा को सुनेंगे उन्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा निश्चित रूप से। आज की कथा ही इतनी अद्भुत है। उनके मृत्यु काल में भगवान महादेव प्रकट होंगे, यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तत्पश्चात कहा गया, ब्रह्मे मुहूर्ते चौथाया संस्मृत सामकम शिवम कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सांजलि नितमस्तका। भोर में थोड़ा जल्दी जगिए, समय पर नहाइए, थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदय में सह। हाथ में घंटी बजाते हुए भगवान को कहिए, प्रभु मैं आपको प्रार्थना करता हूं, अब आप उठ जाइए। गोपाल को, लड्डू गोपाल को सुलाना पड़ता है, महादेव को नहीं सुलाना पड़ता, वो कभी सोते ही नहीं है। शंकर जी की पिंडी की आप पूजा करते हैं, उनको लुढ़काने की जरूरत ही नहीं है, उनको बैठे रहने दीजिए और सबको आप सुला दीजिए। जो यहाँ वर्णन है वही मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आपके मंदिर में एक लुटिया में पानी जरूर होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी शुभता का प्रतीक है। ऐसे पितर प्रसन्न होते हैं। ये लिख लेना, या आपने अपना भगवान का मंदिर बनाया है, एक लोटा पानी 24 घंटे, दूसरे दिन पूजा में तो उस पानी को या तो किसी जल में डाल दीजिए, कोई जलाशय पास में है, नहीं तो किसी पेड़ में डाल दीजिए, वृक्ष में डाल दीजिएगा। और वह जल भगवान के लिए जब रखा जाता है मंदिर में, इससे पितृदोष दूर होता है, इससे पुरखों को तृप्ति मिलती है। उस जल की बड़ी महिमा है, वही इस चैप्टर में मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूं। कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सांजलि नतमस्तक। भगवान को जगाएं तो पहले धरती में प्रणाम करें, फिर हाथ जोड़ें, उनको कहें भगवान हम आपको जगाने के लिए आए हैं, घंटी बजाइए, घंटी बजाइए। 2 घंटी का विधान है। यदि आप हर हर के पुजारी हैं, एक तरफ ऐसी घंटी जिसके ऊपर हर, करनानी जी आए हैं, बहुत आपका आदर है, आप आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ जुड़े। इधर सोफे पे आ जाए। अभी हमारा एक दिन का आयोजन था दिल्ली में, एरिया कौन सा था वो तो मैं भूल गया, किधर था, मॉडल टाउन था, मॉडल टाउन। इस कथा का नौता भी दे करके गया था मैं उस समय। एक दिन का आयोजन, उसमें श्री करनानी जी को ये सौभाग्य, उनके परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज वह हमारे मध्य में। तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। बैठे। तो भगवान को जब जगाएं तो भगवान से अनुमति मांगे, फिर घंटी बजाएं। ये 2 घंटी बड़ी सुबह, एक पर नंदी बने हुए होते हैं और एक पर गरुड़ बने होते हैं। ये दोनों में से कोई भी घंटी है आपके मंदिर में, वो सुबह ही है। घंटी पूजा में जरूर होवे। जानामी धर्म न चमे प्रवृत्ति, ना जानामी धर्म न चमे निवृत्ता। भगवान मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, हे प्रभु बस
टूटा फूटा जो भी है हमसे, यदि कुछ उल्टा भी हो जाए तो उसको सुलटा आप कर लेना, उसको सीधा आप कर लेना। तत्पश्चात और भी बातें कही गई हैं। उपवास करें, सरसों के तेल की भी जोत जलाई जाती है। वर्णन किया गया है कि ग्रहण के दिन भूल करके भी किसी भी प्रकार का तेल प्रयोग में न लें। बाहर से धुला हुआ वस्त्र भी आता है तो उसको पहले उसके ऊपर पानी का छींटा उसके ऊपर डालें। दूसरों के कपड़े पहनना हमारे अनुष्ठान को खंडित कर देता है, ये बहुत ध्यान से सुन लेना। आप कोई भी अनुष्ठान एकादशी कर रहे हैं और आपने दूसरे के वस्त्र पहने हैं, शिव महापुराण में लिखा है कि इससे हमारा आपका पुण्य क्षीण होगा, आपका इससे व्रत खंडित होगा। किसी दूसरे का वस्त्र अनुष्ठान पर तो पहने ही नहीं। स्नान के उपरांत चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, तर्पण जरूर करें। नदियों में आप नहाते हैं, देवताओं को अंजलि सीधे डाली जाती है, देवताओं को, और पूर्वजों को जो अंजलि है वो दक्षिण की तरफ यूं पानी लेकर के यूं ऐसे डालते हैं। आप ठीक से सुन लो, आधे से ज्यादा पंडित बना के जाऊंगा आपको। ऐसे जल लीजिए और उसको यूं डालिए ऐसे दक्षिण की तरफ, इससे आपके पुरखे तृप्त होंगे। इसको बाईं तरफ डालोगे तो इससे ऋषि तृप्त होंगे। इसको ऐसे यूं सीधे डालोगे तो इससे देवता तृप्त होंगे। एक बार फिर बोलूं, जब भी आप नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, ये भगवान महादेव के शब्द हैं, शंकर जी बोल रहे हैं, मैं उन्हीं की बात आपके पास पहुंचा रहा हूं। तो ऐसे आपने जल लिया नदी में, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबके लिए अधिकार बताया है। ऐसे हाथ में जल लें और यूं अंजलि डाल दीजिए, यूं उठा के यूं डालिए, इससे देवता तृप्त होंगे। फिर हाथ में जल लें, उसको यूं डाल दीजिए बाईं तरफ, इससे ऋषि तृप्त होंगे। फिर हाथ में जल लें, उसको यूं डालें दाहिनी तरफ, इससे आपके पूर्वज तृप्त हो जाएंगे, पुरखे तृप्त हो जाएंगे। इसको तर्पण, ये ग्रंथ कहता है कि घर में आप पूजा करते हैं तो एक थाल में परात में पानी लेके ये काम आप रोज कर सकते हैं। श्री भरतलाल जी ये काम रोज करते थे, नित्य करते थे। प्रहलाद जी रोज करते थे ये काम। ये तो हमने नरसिंह पुराण में भी पढ़ा है, गरुण पुराण में तो बहुत बड़ी महिमा है। आप इतनी पूजा करते हैं, आज मेरी व्यासपीठ की बात मान करके उसमें प्लस एक और कर दीजिए। वो क्या है? आरती से पहले, आरती से पहले, आरती बाद में कीजिएगा, एक पात्र में जल भरिए और ऐसे लें, सबसे पहले आप देवताओं के लिए जल डाल दें, उसके तत्पश्चात आप पितरों के लिए जल डाल दिए, और उसके तत्पश्चात फिर आप ऋषियों के लिए जल डाल दें। उसके तत्पश्चात फिर जल से अपने ऊपर छींटे लगाएं। उसके बाद आरती कीजिए, आरती के बाद पुष्पांजलि कीजिए, परिक्रमा कीजिए, और उसके बाद धरती में झुक करके प्रणाम कीजिए, और आपकी ये पूजा पूरी हो गई। ये विधान है पूजा का। तो उसी यहाँ पर तर्पण की बात कही गई। फिर कहा शुद्ध काष्ठ समुत्पन्नम पूर्णम स्मृतमेव वाह। शुद्ध काष्ठ से, नीम है, बबूल है, ये कभी हवन में काम में नहीं लिए जाते। कुछ पंच पल्लव की लकड़ियां हैं, वो हवन में बहुत ज्यादा बढ़िया। अशोक की लकड़ी नारी के बांझपन को दूर कर देती है, यज्ञ में उसको लिया जाए। बेल की लकड़ी महादेव के यज्ञ में बहुत ज्यादा विशेष है। आम की लकड़ी घोर गरीबी को दूर करती है। समी की लकड़ी घर की अलाय बलाय जादू टोना टोटका सब को दूर कर देती है। वरगद की लकड़ी भी, ये 5 पल्लवों की भी लकड़ी, देवदारू की लकड़ी, समी की लकड़ी, ये यजन यज्ञ के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इन लकड़ियों को बहुत विशेष माना गया है। तुलसी की लकड़ी विष्णु यज्ञ के काम में आती है। वैसे तुलसी की लकड़ी भगवान का भोग लगाने के काम में आती है। ऐसा बताते हैं जो तुलसी की लकड़ी जलाकर नारायण के लिए भोग बना करके भोग लगाता है, नारायण 1000 वर्ष तक उस भोग से तृप्त रहते हैं। ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। तुलसी की लकड़ी को फेंकिए मत, इसको चूर्ण बना लें, फंकी लगाएं, थायराइड खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। चंदन में मिला करके भगवान को आप इसको लगाएं। तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ती, लेकिन चंदन में यदि उस लकड़ी का पाउडर मिला दिया जाता है तो वो चंदन संपूर्ण देवताओं को चढ़ता है। कहीं किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। मैं तो कहता हूं आप सूखी लकड़ी वृंदावन आते हैं तब वहां लेके आइए, और हमारे यहां से हरी तुलसी लेकर के जाइए। कोई भी वैष्णव घर ऐसा ना हो जिसके घर में तुलसी ना हो। कोई भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में बेलपत्र ना हो। गमले में बेलपत्र लगाइए, गमले में पीपल का पेड़ लगाइए, बरगद लगाइए,
गमले में आप लगाइए। लेकिन आप तो बड़ अमावस्या के दिन बरगद खोजते हो, पहले तो बट का पता ही नहीं लगता कि बट भी कोई होता है। फिर देखो जब वो बर अमावस्या आती है, बैसाख या जेठ में कब आती है, शायद जेठ में ही आती होगी, तो फिर ढूंढते हैं बरगद मिले, क्योंकि पति की उम्र बढ़ेगी। और मैं कहूंगा जिसके घर में गमले में बरगद है, अरे भैया काल भी उसको छू नहीं पाएगा। इन पेड़ों की इतनी बड़ी महिमा है। आपने 5-5 मंजिल के मकान बनाए हैं, वृक्षों से भी, श्री राधे, वृक्षों से भी स्नेह रखिए। व्यासपीठ के पास ये जितने भी हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस बात के लिए प्रकट कर रहा है कि हम पेड़ों से बहुत स्नेह करते हैं। तुलसी वन आश्रम ने पता नहीं कितने पेड़ लगाए, अब तो गिनती भी भूल गए। पूरा वृंदावन का परिक्रमा मार्ग सजा दिया, बेल वन लगाएगा, बड़े काम किए गए। हम चाहते हैं आप भी वृक्षों से प्रेम कीजिए। पिता में भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन ये न सोचना कि मुक्त वही होंगे जिन्होंने संतान को जन्म दिया है। हे युधिष्ठिर, जिसने अपने हाथों से पेड़ लगाए हैं वो वृक्ष अपने दाता का पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचते हैं। ये दुनिया के बच्चे भले ना जाएं, लेकिन वृक्ष मनुष्य जीवन धारण करके वो श्री गया पहुंचता है। ऐसा महाभारत के वन पर्व में लिखा हुआ है। तो इनके प्रति आपकी सहजता हो, वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए। जहां आपके पास जगह नहीं है लगाने के लिए, तो हमें बोल दीजिए, हम लगा देंगे। अब ये पेड़ यहां से जाकर के सब लगाए जाएंगे, वह इनका बड़ा ध्यान रखा जाता है। बागेश्वर वाले बाबा आए, आप ये सब पेड़ों को तोड़ रहे थे, मैंने कहा बस बाबा अब चलो, पेड़ टूट रहे। वृक्ष टूटे तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वृक्षों के प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। ये सब बनावटी बातें नहीं है। आप उधर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग की तरफ देखिए, यज्ञशाला की तरफ देखिए, मेरे आवास की तरफ देखिए, सब जगह आपको हरा भरा। वृक्ष यदि होते, बने रहते, तो कोरोना में लोग इतने नहीं मरते। ऑक्सीजन की कमी आ गई इसलिए क्योंकि लकड़ी का बेड सबको चाहिए, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता। बहुएं सबको चाहिए, बेटी को जन्म देना कोई नहीं चाहता। बहू सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। माता पिता का धन सबको चाहिए, माता पिता किसी को नहीं चाहिए। माता पिता नहीं चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी चाहिए, उनका धन चाहिए। और ऐसा ही ज्यादातर ऐसे होता है। ऐसा मत कीजिए, आपसे प्रार्थना है। आपके घर में लकड़ी की अलमारी, लकड़ी का फर्नीचर, कितने पेड़ों की हत्या हुई है, तो ये ऋण कैसे उतारोगे, कर्जा कैसे उतारोगे? आजकल तो ऊपर सीलिंग में लकड़ी लगती है। कितना पेड़ मारा जा रहा है, कितने पेड़ों की हत्या हो रही है। आपके घर में जितने लोग हैं उतने पेड़ हर वर्ष लगाइए, ये जरूरी है। और एक बहुत बड़ा यज्ञ है वृक्ष लगाना। मेरे प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण ने अपने हाथों से चित्रकूट के बेड़ को सजा दिया था। निषाद राज गुह ने ये बात श्री भरत को कही थी, भुजा उठा के, वो देखो ये जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं प्रभु राम जी ने, माँ जानकी ने लगाए, हमने और लखन लाल ने इनमें पानी दिया है। यज्ञ में घी की आहुति डालने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वृक्ष में एक लोटा जल चढ़ाने से वो फल प्राप्त होता है। प्रमाण है इसके मेरे पास में। इन वृक्षों के साथ आपकी पूरी सहानुभूति हो। तो क्या लिखा है कि तर्पण करने से ऋषि, पितर और देवता तीनों तृप्त होते हैं। और ये बात कहाँ लिखी है, मैं श्लोक नंबर भी बोले देता हूं, क्यों विद्वान लोग भी सुनते ही हैं। तो रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 17 में इस बात का वर्णन किया, जिसमें स्त्री पुरुष को सबको तर्पण की बात कही गई। लिखा है, तेन स्नानम तथा कार्यम छालितम च प्रतिजित तर्पणम च तथा कार्यम देव ऋषि पितृ तृप्तितम। 3 लोग तुम्हारे ऊपर तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी रुकावट आ ही नहीं सकती। देवता, पितर और ऋषि, तीनों को तृप्त करना जरूरी है। गुरुजनों से मंत्र लेकर आप जप करते हैं, इससे तीनों तृप्त होते हैं। जो आप जप करते हैं इससे सिर्फ भगवान ही तृप्त होते हैं, नहीं, इससे ईश्वर, ऋषि और गुरु, ऋषि और पुरखे, तीनों का ऋण उतर जाता है।
इसलिए जप यज्ञ को एक बहुत बड़ा यज्ञ माना गया। धोत वस्त्रम ततोधार्यम पुनर्आचमनम चरेत। कपड़ा धोने के बाद हाथ धोइए और आचमन कीजिए। वस्त्र धोने के बाद में बिना उसको निचोड़े हुए वस्त्र को शुद्ध नहीं माना जाता। लेकिन आप कहते हैं उसको निचोड़ेंगे उसमें सरबट पड़ जाएगी, और आप वस्त्र को निचोड़ते नहीं। जब तर्पण होता है तो उसमें भी एक कपड़ा भिंगा करके उसको सब पिंडीकरण किया जाता है, उसको ऐसे निचोड़ा जाता है। वही बात ये धौत वस्त्रम ततोधार्यम पुनराचमनम चरित। वस्त्र को निचोड़कर सूखने के लिए डाल दीजिए। जो देह पर वस्त्र आप पहनते हैं वो पर डे धुलना चाहिए, ऐसा से पुराण में। क्योंकि रात को पहना हुआ जो कपड़ा है वो कफन से भी ज्यादा अपवित्र होता है। उस कपड़े को पहनकर ना तुम रसोई में जा सकते, ना देवालय में जा सकते, ना उसे पहनकर आप गुरुजनों के चरण